प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक बिंदु ए से हम एक बिंदु ये बना रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक बिंदु है जिसका नाम ए है, और जो एक वृत्त के, अच्छा एक वृत्त भी बनाना होगा आपको साथ साथ, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र वृत्त का होता है बीच में, केंद्र से 5 सेमी के दूर पर है। मतलब यहाँ से इसको अगर आप मिला दीजिएगा ना तो ये 5 सेमी का दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, 5 सेमी। अगर इसको हम ओ मान ले तो ये ए ओ जो हो गया ये 5 सेमी का डिस्टेंस पर हो गया, माने ए ओ की लंबाई हो गया 5 सेमी। वही बोला था कि एक वृत्त ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो इससे ये इसे इस तरह से खींच दीजिए, इस तरह से। ठीक है, ये 4 सेमी है, इसका लंबाई जो है स्पर्श रेखा। अगर मान लीजिए कि इसका बिंदु अगर ये मान लेते हैं कि ये पी है, तो माने एपी हो गया आपका 4 सेमी। वही बोला गया है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। तो ये बिंदु से आप स्पर्श करेंगे इसको, तो जो स्पर्श बिंदु होगा और ये ए बिंदु से उसका दूरी 4 सेमी है, यानी एपी 4 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब ये आपको बताना है, तो बिल्कुल आसान है। आप ये बात जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं त्रिभुज पी ओ एम ए पी ओ एम ए कोण पी बराबर है 90 डिग्री, कोण पी बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है जो ए ओ कर्ण है, तो ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब ये, ठीक है, जो है ओपी का स्क्वायर प्लस आधार ये रहा एपी, जो बच गया आधार कर दीजिए। देखिए ऐसे भी आधार और लंब कोई भी पहले लिख दीजिएगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कर्ण के बराबर में ही होना चाहिए। लंब और आधार पहले बात से फर्क नहीं पड़ता है। ए ओ की दूरी आपके पास है 5, ए ओ की दूरी देखिए फिगर में क्या है 5, तो 5 के स्क्वायर ओपी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम नहीं, यानी ज्ञात करना है तो इसको एडिटीज रखना है। एपी एस से पी तक की दूरी 4 है, तो 4 भरिए, इसका स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर चढ़ाना है, क्योंकि इस पर स्क्वायर है। 5 के स्क्वायर 25 होता है, और बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। इसको उस तरफ ले लीजिए, तो ओपी के स्क्वायर बराबर करेंगे तो 25 माइनस होगा 16, तो यहाँ से आ जाएगा ओपी स्क्वायर बराबर जब घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ओपी के बराबर करेंगे तो स्क्वायर से रूट चढ़ेगा, तो ओपी बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर से रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस में होता है, ये कायदे से प्लस माइनस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो 3 होगा तो ये प्लस में देना होगा, क्योंकि त्रिज्या ऋणात्मक थोड़ी हो सकता है। किसी भी वृत्त में या तो हम लाइन खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, माइनस में कितना लाइन खींचेंगे, तो इसलिए यहाँ पर प्लस के ही होगा, माइनस के नहीं होगा। यही इसका आंसर है। जो त्रिज्या बोला गया था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हम बोलेंगे कि अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या क्या है ओपी है, अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर ये होगी आपका 3 सेमी। यही इसका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए सेकेंडरी का मतलब होता है समान केंद्र वाले वृत्त, जिसका केंद्र समान हो और वहां से जितना भी वृत्त खींचा जाए वो उसको बोलते हैं। एक ही केंद्र से हम जितना वृत्त खींच सके वो सब, मतलब जैसे यहाँ पर 2 वृत्त दिया है, तो यानी दोनों वृत्त का एक ही केंद्र होगा, एक ही केंद्र से दोनों वृत्त जाएगा तो वो दोनों वृत्त आपस में समकेंद्री कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और इसका केंद्र ये है, इसको केंद्र को हम ओ नाम देते हैं। इसी केंद्र से एक और वृत्त खींचते हैं,
तो एक ही केंद्र से दोनों वृत्त खींचा गया है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वृत्त। ठीक है, सेकेंडरी वृत्त। देखिए इसका त्रिज्या जो है, एक का है 5 सेमी और एक का है 3 सेमी। तो ये जाहिर सी बात है कि छोटे वाला का 3 सेमी होगा। ये छोटे वाला है, इसका हो जाएगा 3 सेमी, लेकिन हम नीचे मुँह बनाते हैं। ठीक है, त्रिज्या नीचे बनाते हैं क्योंकि फिगर थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, तो नीचे बना दिए। ये हुआ आपका 3 सेमी त्रिज्या, 3 सेमी यही त्रिज्या हुआ। केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि के दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या 3 सेमी और बड़ा वाला का 5 सेमी। तो बड़ा वाला का 5 सेमी है, तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। ये बड़ा को ये ऐसे, देखिए मिलाने के लिए तो कहीं भी मिला सकते हैं, लेकिन वो उसका फिगर मतलब जो डायग्राम खूब बढ़िया नहीं बनेगा। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की उस जीवा, जीवा के बारे में क्लास 9th में पढ़े हैं। देखिए जीवा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त है, तो वृत्त है, तो वृत्त के अंदर ही अंदर सिर्फ 2 बिंदु को अगर मिला देंगे, 2 बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा खींचा जाएगा उसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। और आर पार अगर आप कर दिए तो छेदक रेखा हो जाएगा, जो आप पढ़े हैं। ठीक है, तो जीवा इसी को बोलते हैं। कहीं पर भी मिला दीजिए, कहीं पर मिला दीजिए, सिर्फ अंदर में 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है, जो क्लास 9th में पढ़े हैं। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, माने बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछा गया है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, देखिए बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हाँ, मतलब देखिए इसमें क्या है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो जीवा तो कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर में 2 बिंदु से 2 बिंदु को मिला दीजिएगा, अंदर में वृत्त के 2 बिंदु को मिला दीजिएगा, कहीं पर भी मिला दीजिएगा तो वो जीवा हो जाएगा। लेकिन कहीं पर मिलाने से ना बनाना है, बोला कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई गुजरना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो छोटे वृत्त को यहाँ से देखिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करके गुजरना है, तो इस तरह से हम गुजार देते हैं। छोटे वृत्त को स्पर्श किया। ठीक है, देखिए छोटे वृत्त को स्पर्श किया, खींचने के लिए तो कहीं भी वृत्त के अंदर 2 बिंदु से यहाँ से भी मिला दीजिएगा, यहाँ से भी मिला दीजिएगा, लेकिन कंडीशन भी तो यहाँ पर फिट है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई बनाए। ठीक है, अब हम इसका त्रिज्या इस तरफ ली, इसका इस तरफ ली, आप समझ गए होइएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा हम इस नीचे खींचे तो यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, इसलिए मिलाने के लिए तो कहीं भी मिला सकते थे, लेकिन वो थोड़ा बिखरा हुआ डायग्राम बनता, समझने में बड़ा कठिन होता। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या जो कि 5 सेमी हो गया। ठीक है, और ये हो गया और देखिए ये बात तो आप समझ गए कि ये क्या है, ये अब ये है त्रिज्या, ये छोटा वृत्त का, और ये स्पर्श रेखा हो गया, क्योंकि बड़ा वृत्त के लिए तो ये जीवा हुआ, जिसका अगर हम नाम देना चाहे, अगर मान लेते हैं कि ये है ए और इसका नाम अगर मान लेते हैं ये है बी। ठीक है, ये इसका नाम, देखिए ये इसका नाम मान लेते हैं ए और ये बिंदु को हम नाम मान लेते हैं बी। तो बी है तो बड़े वृत्त का जीवा हुआ, लेकिन छोटे वृत्त के लिए तो ये स्पर्श हुआ ना, ये स्पर्श रेखा हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वृत्त को स्पर्श करके गुजर रहा है छोटे वृत्त को। तब देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ से ये भी समझ आया कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो हम पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं आराम से, तो लगा सकते हैं। तो हम इतना तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसने पूछा है कि देखिए क्या पूछा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। माने बड़े वृत्त की, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु है, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि पी है, ठीक है, और ओ है, तो सबका नाम भी हो गया। हमको बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताना है, बड़े वृत्त की जीवा की, तो हम क्या करेंगे, देखिए इतना, क्योंकि केंद्र है, आपको देखिए डायग्राम तो हम रेंडम ऐसे ही बनाए हैं, तो इधर कम बेस वो दिखने में लग रहा है, लेकिन फिर क्या है कि केंद्र, देखिए ये क्या है, केंद्र है, तो केंद्र से इधर और इधर दोनों का समान दूरी होता है, तो समान दूरी होता है तो इधर तो क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बना, तो इस बार एक बार इसमें समकोण त्रिभुज लगा देंगे एओपी में। अगर अब तो इतना तो आ जाएगा ना, क्योंकि हमको बड़े जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक ये बताना है कि कितना मीटर है, तो कितना मीटर है, या सेमी में है तो कितना सेमी है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसी से आ जाएगा, तो इन्ने का बच जाएगा। तो इन्ने का बच जाएगा तो कैसे करेंगे, तो आपको इधर
इधर भी समकोण त्रिभुज बना करके ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना करके ज्ञात करेंगे तो ये फिर नीचे वाला तो आ जाएगा ना, जैसे इस ये आएगा उसी तरह ये भी आ जाएगा। तो ये दोनों को जब आप ऐड कर देंगे मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को एपी और बीपी, इधर के त्रिभुज से अभी एपी आ जाएगा, इधर फिर समकोण त्रिभुज बन जाएगा, अगर इधर खींच देंगे तो फिर यहाँ से बीपी आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जीवा की लंबाई आ जाएगा एपी का। ये ओवरऑल व्यू है। लेकिन क्लास 9th में हम एक और बात पढ़े हैं कि अगर वृत्त है, वृत्त के देखिए वृत्त है और ये इसके अंदर दो बिंदु को मिला दिए, ये दोनों बिंदु को मिला दिए और केंद्र है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको समान दो भाग में बांटता है। तो यहाँ से एक और हम तरीका अपना सकते हैं कि अगर ई निकाल लिए तो दुगुना कर देंगे तो ई आ जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ई आ जाएगा, तो दुगुना करेंगे तो ई आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो एक बड़ा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इधर खींच करके, क्योंकि ये 5 सेमी है तो बराबर को यहाँ ये क्या है केंद्र है दोनों का, तो कहीं भी बराबर को मिला देंगे तो वो त्रिज्य माना जाएगा, तो भी 5 हो जाएगा। तो उससे निकाल लीजिए पाइथागोरस लगा के, तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए कि 9th में ये चीज पढ़े हैं कि भाई केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये निकाल लेंगे तो दुगुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं। तब पहले सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्पर्श रेखा, ये तो स्पर्श रेखा हो गया और ये क्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए तो कोण की पर 90 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है जो कि यहाँ है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब आपका रह गया ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस आधार आपका जो बचा जो एपी है तो एपी का स्क्वायर, तो ओ ए जो है ओ से ए, देखिए ओ से ए तक है 5 सेमी, तो ओ ए हो गया 5 सेमी यानी 5 का स्क्वायर बराबर, और यहाँ से ओपी, तो ओपी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एपी तो मालूम नहीं थी यानी ये ज्ञात करना है, तो एपी का स्क्वायर ये एडिटिव रहेगा तो है 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस एपी का स्क्वायर, तो एपी के स्क्वायर को हम बराबर करेंगे तो प्लस के है तो उस तरफ जाएगा माइनस के, तो एपी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 9, तो एपी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, तो यहाँ से हमको एपी के बराबर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 16, तो प्लस माइनस में होगा कायदे से, लेकिन माइनस में लेंगे नहीं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज का दूरी थोड़े, क्योंकि ये जो है ये तो रेखाखंड है, ये रेखा है, इसका लंबाई प्लस में ना होगा माइनस में थोड़े हो सकता है, इसलिए प्लस का माना जाएगा। तो एपी जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 4 सेमी में दिया है तो 4 सेमी एपी आ गया। हम डायरेक्ट लिख देते हैं वही विधि, यहाँ से लिख देंगे कि देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे हम कि एपी, देखिए यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि एपी बराबर होगा बीपी, एपी बराबर होगा बीपी, कारण लिखेंगे चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इससे हम डायरेक्ट कर देंगे, उतना लंबा जो लगाने जाएंगे इससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो एपी के मान आया है 4, तो एपी हो गया 4 बराबर और बीपी, देखो मतलब बीपी भी 4 हो गया क्या, तो यानी एपी बराबर बीपी बराबर 4 सेमी, मैंने दोनों 4 सेमी के बराबर हो गया, ठीक है। हमको जीवा की लंबाई निकालना है, तो जीवा क्या है ए बी है, तो अतः ए बी बराबर क्या होगा एपी प्लस बीपी, कारण ऊपर लिख दिए हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ से एपी है तो एपी बराबर, अब देखिए एपी और एपी के मान, अब एपी प्लस बीपी, तो दोनों का मान तो 4 है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये और ये बराबर है, जो ऊपर देखिए ये यहाँ से वही लिखा हुआ है 4 + 4, तो यहाँ से जाएगा एपी बराबर जाएगा 4 × 4 = 8 सेमी, यही हुआ जो क्या पूछा था
स्पर्श करती है, यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यही बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हुआ। तो हम लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, जो कि जीवा क्या है, ए बी है, जीवा की लंबाई ए बी बराबर 8 सेमी होगा ना, यही। तो एक यहाँ ए बी होगा, ए बी ए बी ए बी, तो ए बी बराबर हो गया 8 सेमी तथा जीवा की लंबाई, जीवा क्या है, ए बी है, तो जीवा की लंबाई ए बी बराबर 8 सेमी। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त के परिघात एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति दे रखा है, यही है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी प्लस बी सी है। माने ये हमको सिद्ध करके लाना है। देखिए क्या है कि एक वृत्त के परिघत, मतलब परिघत के मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर। ठीक है, तो ये एक वृत्त है, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। मतलब इसको चारों, मतलब देखिए इसके स्पर्श बिंदु से, इसके स्पर्श बिंदु से, इसके स्पर्श बिंदु से, इसके स्पर्श बिंदु से मिलाने पर मतलब चार, यहाँ से एक रेखा निकला, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, चारों को मिलाया तो एक चतुर्भुज बना। ठीक है, चतुर्भुज बना तो हमको सिद्ध करके बताना है कि ए बी, यानी ए बी जो है ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी, यानी ए डी प्लस बी सी। ये तो देखिए एक बात याद रखिएगा, और वृत्त के परिघत अगर चतुर्भुज बनता है, वृत्त के परिघत अगर चतुर्भुज बन रहा है, तो ये बात आप एकदम फिक्स कर लीजिएगा कि ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर होगा ये भुजा प्लस ये भुजा के। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अभी तो हमको प्रूफ करके बताना है कि ये होता है, प्रूफ करके बताना है। तो प्रूफ करके बताना है तो देखिए आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, कंसंट्रेट होना होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं दिया है ये बात दिया हुआ है, वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो ये बात लिख दीजिए, दिया है कि एक वृत्त के परिघत, परिघत मतलब चारों ओर, परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। हमको सिद्ध क्या करना है वो भी एक बार लिख लीजिए, सिस्टमेटिक बनाना अच्छा होता है। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, सो तो ये आप देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी का, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से बनाते हैं पत्ती में हम इसको बना रहे हैं। तो ये बात तो आप जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये वृत्त है, आप कल के क्लास में पढ़े हैं बढ़िया से, ये वृत्त है और ये एक बाह्य बिंदु है। यहाँ से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगा, वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों स्पर्श रेखा ये और ये आपस में बराबर होते हैं। तो वही कंसेप्ट, वही लॉजिक से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये बाह्य बिंदु हुआ और ये वृत्त पर स्पर्श रेखा यहाँ से भी गुजर रहा है। ये एक बाह्य बिंदु हुआ, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा गुजर रहा है। ये एक बाह्य बिंदु हुआ, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा गुजर रहा है। ये एक बाह्य बिंदु हुआ, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा गुजर रहा है। तो ये क्या होगा, आपस में ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। यहाँ पर पहले लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब देखिए तो बराबर होती है तो हम इसको कह सकते हैं कि देखिए एपी जो होगा वो एपी जो होगा एपी बराबर होगा एएस का, क्योंकि बाह्य बिंदु है और यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा जा रहा है। तो ये और ये बराबर होगा, तो हम लिख दिए कि एपी बराबर एस। उसी प्रकार फिर ये बिंदु से लेंगे तो ए बीपी बराबर होगा बी क्यू के, यहाँ पर लिखेंगे पीबी या बीपी जो कही बराबर होगा बी क्यू के। फिर इसी प्रकार ए बिंदु पर अगर हम आएंगे तो आरसी जो होगा ये बराबर होगा सी क्यू के। फिर ई बिंदु पर आएंगे तो डी आर
ये डी आर बराबर होगा किसका, डी एस का, क्योंकि बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखा ये तो बराबर होगा, तो डी आर बराबर होगा डी एस का। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए एक और बात जो आप लोग गौर किए होंगे शायद। देखिए आप कह सकते हैं कि सर जी कोई भी किसी को भी आप कह सकते हैं सर बीपी बराबर पीबी बराबर बी क्यू लिए हैं, पीबी बराबर बी क्यू, ऐसे भी तो ले सकते हैं बी क्यू बराबर बीपी पीबी, ऐसे भी तो ले सकते हैं, क्योंकि गलती तो नहीं है, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, इसको पहले लिख दे इसको बाद में लिख दे उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो बराबर होना चाहिए। हाँ आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे लिखते ना तो ये यहाँ पर काम नहीं बनता, जो प्रूफ करना है वो एवे नहीं करता किसी को भी। इसे हम लिखे हैं इसी क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इसे एपी और बीपी को जोड़िए, एपी और बीपी को जोड़िए तो एपी बीपी मिलकर एबी बन गया, फिर इसको जोड़िए आरसी और डीआर को जोड़िए, आरसी और डीआर को जोड़िए तो ई प्लस ई बन रहा है। अगर जोड़ेंगे तो इसलिए हम इस क्रम में ले रहे हैं ताकि ई प्रूफ हो जाए, इसलिए हम आपको बोले हैं कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको लेना पड़ेगा, उल्टा पलटी कीजिए कि आपका आंसर एबे नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर ये जो क्रम कैसे लिए है उसी प्रकार आपको लेना है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं, ये तो समझाने के लिए लिख दिए थे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, इसको समीकरण 4, तो सबको समीकरण मान लिए, अब सब समीकरण को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ाता है, राइट में राइट, क्या समीकरण में ही नियम ना होता है, तो एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस डीआर, हम लेफ्ट वाला को जोड़े हैं बराबर है तो बराबर, फिर राइट में राइट जोड़ा जाएगा तो एसी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस, इतना हो गया। अब देखिए एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी मिलके पूरा बन गया, जिसको आप बोलेंगे ए बी, इतना का प्लस है तो प्लस, आरसी प्लस डीआर, आरसी प्लस डीआर पूरा डीसी बन गया, तो यहाँ सोचेगा सीडी कहिए या डीसी कहिए, तो सीडी लिख देते हैं बराबर। देखिए तो जो लेफ्ट में आ गया जो प्रूफ करना था, राइट में देखिए एएस प्लस बी क्यू, एएस प्लस बी क्यू, एएस आपका ये रहा, अब बी क्यू यहाँ आ गया, ये क्या जोड़िएगा, ये अब यहाँ आ गया तो फिर क्या होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एएस के साथ डीएस ले लीजिए, एएस ये है और डीएस ये है, तो दोनों के साथ में जोड़ लीजिए, तो एएस प्लस डीएस आपका क्या बनेगा, एडी बनेगा, तो एडी प्लस, अब ये दोनों के जोड़िए बीक्यू प्लस सी क्यू, तो बीक्यू प्लस सी क्यू से यहाँ से बीसी बन गया, तो बीसी बन गया। अरे जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 प्लस 3 प्लस 4 है, तो आप इसमें इसको जोड़िए चाहे इसमें इसको जोड़िए चाहे इसे जोड़िए, जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो है आएगा, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से कॉम्बिनेशन बना है। देखिए यही प्रूफ करना था, यही आ गया है। ठीक है, तो यही इसका प्रूफ हो गया, तो इस तरह से प्रूफ करना है कि अगर पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको पहले कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए अभी जो क्वेश्चन किए हैं सेम वही है, लेकिन सिर्फ उसको इसमें क्या करना है, समचतुर्भुज उसको प्रूफ करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो होता ही है। ठीक है, तो ठीक है, जो दिया है वो लिख दिए हैं कि एक वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, तो एबीसीडी खींचा गया है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो वहां से ये लिख दिए। सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि उसका सभी भुजा बराबर है, यानी ये चीज यहाँ प्रूफ करना होगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजा बराबर है। तो बनाते हैं, सेम काम करेंगे, फिर वही करेंगे। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगे, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, कि एपी जो होगा ये बराबर हो जाएगा एस का, उसी प्रकार पीबी जो होगा ये बराबर होगा बीक्यू के, फिर आरसी जो होगा ये बराबर होगा सीक्यू के,
फिर डी आर जो होगा, आर डी कहिए, आर डी जो होगा फिर बराबर होगा डी एस का। ठीक है, ये क्रम आपको ठीक से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। तो इसको समीकरण 1 2 3 4 माने ये समीकरण, इस सब समीकरण को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से तो होगा एपी प्लस पीबी चाहे बीपी जो बोलिए, आरसी प्लस आर डी बराबर लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, तो एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या बनेगा, ए बी प्लस उसके बाद सी प्लस आर डी, आर सी प्लस आर डी मिलके बनेगा सी डी बराबर सी डी। ठीक है, बराबर और ए एस प्लस बी क्यू, तो ए एस तो बी क्यू तो इधर आ जाएगा, तो ए एस प्लस डी एस जोड़ लीजिए, तो ए एस प्लस डी एस जो कि बनेगा ए डी प्लस फिर बी क्यू प्लस सी क्यू जो कि बनेगा बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी बी। ए बी है तो ए बी रहने देते हैं, किसी एक को चेंज कर लीजिए, बात खत्म। लीजिए ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी है तो ए बी, सी डी के तो हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दीजिए। ठीक है, किसी एक को चेंज करिए बस। ए डी तो ए डी को मान लीजिए हम इसी रहने देते हैं, तो ए डी प्लस बी सी, बी सी तो ए डी के बराबर है, तो बी सी के हम ए डी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, कारण जरूर लिख दीजिएगा, कारण लिखना अति अनिवार्य है। यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि ए बी जो है ये बराबर है सी डी के, तथा बी सी जो है ये बराबर है ए डी के। ठीक है, कारण लिखना है आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से हो जाएगा दो ए बी बराबर दो ए डी, तो दो से दो तो कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए बी जो है, यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर समीकरण मानना चाहे तो मान सकते हैं, इसको भी तो लिख दिएगा समीकरण जो मानिएगा उससे, तो हमें डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ए बी, देखिए यहाँ से क्या है कि ए बी बराबर है सी डी का, तो ए बी बराबर है सी डी का। चूंकि हम तो ए बी निकाले हैं जो कि बराबर है ए बी, ये तो बराबर है ए डी के। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से कि बी सी जो है ये बराबर है फिर ए डी के, ए डी के। देखिए ए बी सी डी के भी बराबर है, ए बी ए डी के भी बराबर है, ए डी बी सी के भी बराबर है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि आपस में सब बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी, ये बराबर हो जाएगा। तो ये जगह किसी चतुर्भुज के अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि अगर सभी भुजा बराबर हो जाए तो सम चतुर्भुज होता है। जैसे कहेंगे अतः ए बी सी डी के सभी भुजाएं की लंबाई बराबर है, की लंबाई बराबर है अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तो यहाँ से क्या हो गया कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, यही प्रूव करना था। अब इसका अगला क्वेश्चन 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डॉट वाई ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डॉट वाई डॉट को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। को सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी बराबर 90 है, मतलब ये हमको 90 प्रूफ करना पड़ेगा। ए ओ बी यानी ये कोण जो है ये 90 हमको प्रूफ करना है, 90 ये है, बताइए। ठीक है, तो चलिए, और जो इंफॉर्मेशन दिया है वो बस वही डायग्राम में है। जो देखिए एक्स वाई पर बिंदु ए है और ये एक्स डॉट वाई डॉट पर बिंदु बी है। ठीक है, और ये जो है ये जो ई है ओ इस वृत्त का केंद्र है
और यही सब है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ में लिख दिए हैं कि देखिए यहाँ से लेकर के एडिटीज यहाँ तक हम लिख दिए हैं दिया हुआ है, क्योंकि यही बात जो है सो साफ साफ दिया हुआ है, यही है मेन, ठीक है। ये दिया हुआ में हम लिख दिए हैं। रचना करने की एक आवश्यकता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ओ से सी को मिला देंगे, ओ सी को हम मिला देंगे। तो रचना में हम क्या किए हैं, ओ से सी को मिला दिए हैं, ये बात लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें एक रचना की आवश्यकता था, इसलिए हम रचना कर दिए, ओ से सी को मिला दिए। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या काम करेंगे, इसको मिला दिए तो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो है ये एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये इस तरह से एक आपका त्रिभुज बन जाएगा। और ये त्रिभुज जो बन जाएगा तो ये त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर लेंगे पहले, ठीक है। सर्वांगसम करेंगे तो हमको ये कोण और ये कोण बराबर मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार नीचे वाला को हम यहाँ से ये त्रिभुज को, ये जो है ये इस त्रिभुज को फिर सर्वांगसम कर लेंगे, तो फिर इसमें का ये कोण बराबर हो जाएगा। तो हम जखनी चाहे तखनी ये कोण को, ये दोनों कोण बराबर होगा, इधर से ये दोनों कोण बराबर होगा। हमको पूर्व यहाँ का करना है, तो जखनी चाहे तखनी ये कोण के बदला ये कोण लिख सकते हैं, और ये कोण फिर बराबर होगा। जब सर्वांगसम करेंगे तो ये कोण के बदला ये कोण बराबर होगा, तो जखनी चाहेंगे तखनी ये कोण लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा। तो हम इधर का ले लेंगे, इधर का ले लेंगे, और एक रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180। एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग होता है 180, तो उससे हमारा जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, ये वाले त्रिभुज को पहले हम सर्वांगसम करेंगे, जो इसमें एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो ये आपका एक त्रिभुज है POA तथा त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POA हो गया। उसके बाद COA, एक त्रिभुज आएगा COA में। तो देखिए यहाँ से अब तो देखिए यहाँ से तो साफ साफ आपको बुझाई होगा कि ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर ये क्या है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, तो ए इस त्रिभुज का भुजा PA, इस त्रिभुज का भुजा CA बराबर हो जाएगा। तो PA बराबर हो जाएगा CA। यहाँ पर कारण लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, इसलिए ये और ये बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या है दोनों का, क्योंकि केंद्र से वृत्त के कहीं भी मिला दीजिए वो क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो OP और OC त्रिज्या है तो वो बराबर हो जाएगा। तो OP बराबर हो जाएगा OC का, ये कहेंगे आप वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद ये दोनों में उभयनिष्ठ है OA, ठीक है। इसमें ये वाले त्रिभुज में भी और ये वाले त्रिभुज में भी, दोनों में ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि OA जो है ये बराबर है OA का, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो साइड से जो है साइड से त्रिभुज क्या हो गया, ये साइड से त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। तो यहाँ से कहेंगे अतः त्रिभुज POA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COA का। कारण हो जाएगा साइड नियम से या सर्वांगसमता नियम से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और संगत कोण बराबर होगा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमको कोण की आवश्यकता है, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। हम यहाँ से कह देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। हम शॉर्टकट में कारण लिख देते हैं CPCT, ठीक है, CPCT से। चलिए CPCT से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार जो जिसे हम ये किए हैं एकदम एडिटीज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के फिर हम सर्वांगसम कर सकते हैं। इतना बात नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, एडिटीज इसी होगा, सेम काम हम इसी प्रकार लिख देते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज QPB सर्वांगसम हो जाएगा, QPB सर्वांगसम हो जाएगा OCB का, ठीक है। तो त्रिभुज BOC,
ठीक है। तो इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसी प्रकार लिख दिए कि QOB सर्वांगसम हो गया COB का, इसी प्रकार। ठीक है। तब यहाँ से फिर वही बात होगा, अगर इसको हम कोण मान ले, कोण 3 और कोण 4, तो कोण 3 और 4 बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 का। ये कारण हो जाएगा CPCT से, CPCT से। ठीक है, ये हो गया आपका समी दू, इसको मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए करेंगे, ये जो है ना, ये एक क्या है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, यानी PQ रेखा पर, PQ रेखा पर माने देखिए किसी भी लाइन पर, ठीक है, जितना कोण बनता है उस सब का योग 180 होता है। तो ये PQ रेखा पर बने सभी कोणों का योग 1 2 3 4, 4 को कोण बन रहा है, चारों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। कारण होगा कि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक रेखा पर बने कोण, इसका कारण हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए कोण हमको 1 और 2, हमको तो जरूरी है 2 का, यहाँ पर जरूरी है 3 का, क्योंकि हमको इतना ना 90 प्रूफ करना है AOB जो कि 1 और 2 से बन रहा है। तो 1 और 2 AOB कोण में सम्मिलित है। तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो हम 1 को 2 कर लेते हैं और 4 को भी 3 कर लेते हैं। ठीक है, जो कि समीकरण यहाँ पर हम माने हुए हैं। ठीक है, एक समीकरण 2 से। तो कोण 1 की आवश्यकता नहीं है, तो कोण 1 जो है ये 2 के बराबर है। कोण 1 2 के बराबर है, तो 1 के बदला हम 2 लिख देते हैं, प्लस 2 एडिटिव रहेगा क्योंकि 2 की आवश्यकता है। कोण 3 की आवश्यकता है, तो कोण 3 एडिटिव रहेगा, और 3 और 4 बराबर है, 4 को भी हम 3 लिख सकते हैं, बराबर 180 में लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से कारण लिखना है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो गया 2 बार 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये और ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो अपने मिले, देखिए अपने पास क्या आएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बट्टा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा कट के। तो कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 यही तो बन रहा है जो AOB है। तो यहाँ से लिख देंगे कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था, तो यही इसका प्रूफ है। ठीक है, जो प्रूफ करना था वो आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। संपूरक मतलब होता है जब दो कोण का योग 180 होता है तो संपूरक होता है, और पूरक पूछेगा तो जब दो कोण का योग 90 होता है तो पूरक होता है। ठीक, तो क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं ए, एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, स्पर्श रेखाओं के बीच, अच्छा बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के बीच, यानी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है और यहाँ भी खींचना है, और इसके बीच यहाँ पर जो इसके बीच ये कोण बना, इसके बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली स्पर्श बिंदु को तो मिला, स्पर्श बिंदु को पहले मिलाना होगा क्योंकि स्पर्श बिंदु यहाँ ना है। स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु के साथ स्पर्श करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर P है, अगर ये Q है, केंद्र तो O होगा, तो यहाँ पर हम केंद्र O मान लेते, इसको मिलाइए पहले इस तरह से, और इसको भी मिलाइए, मिला दिए। ठीक है, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु को मिला दिए, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अच्छा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी यहाँ जो ये केंद्र है इस पर अंतरित कोण संपूरक होता है, यानी यहाँ जो कोण होगा यहाँ पर वो संपूरक होता है, से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं इसको।
देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कौन बनाएगा, क्या स्पर्श रेखा त्रिज्या, देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कौन बनता है। तो हम ये चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है, लेते हैं चतुर्भुज चतुर्भुज APOQ में, क्यू में, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर x बराबर, देखिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, 360, ठीक है। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, कोण P पर तो 90 रखेंगे आप, कोण P पर 90 डिग्री प्लस कोण A तो मालूम नहीं, एडिट कोण Q पर तो आप 90 रखेंगे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 का कोण बनता है, 90 प्लस कोण O बराबर 360 बराबर 360, ठीक है। काना लिख दीजिएगा कि कोण P बराबर कोण P बराबर कोण Q बराबर 90, ठीक है। कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यहाँ से इसको जोड़िएगा तो मिलेगा 180, तो 180 डिग्री प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा कोण A प्लस कोण O बराबर 360 माइनस, क्योंकि प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस में, तो कोण A प्लस कोण O बराबर आ गया 180 डिग्री। तो जो पूछा था वही आया है, यही इसका प्रूफ है, ठीक है। तो क्या पूछा था कि क्या पूछा था कि किसी बिंदु, देखिए बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो ये और ये आपस में संपूरक हो गया, ये दोनों कोणों का योग 180 पूर गया ना, तो ये संपूरक हो गया, ठीक है। यही इसका प्रूफ है, यही इसका आंसर है।